नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पालघर की जानी मानी नामचीन श्रीमती मंगला इरीगुंडा पाटिल के बारे में। श्रीमती मंगला इरीगुंडा पाटिल का सफ़र शुरू होता है पुलिस आईएएस पाटिल के साथ विवाह करने के बाद। तो हम आपको बता दें कि विवाह से पहले वैसे तो श्रीमती मंगला इरीगुंडा पाटिल एक साधारण महिला थी जिनका पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई थी। अचानक रातों रात किस्मत बदल गई। आपने तो किस्मत बदलते सुना होगा, तो लो इस रिपोर्ट में देख लो। जी हाँ, रातों रात एक महिला की किस्मत बदल गई और एक साधारण महिला से पालघर की नामी बिजनेस वुमेन बन गई। तो हम आपको बता दें कि इनके पास एजुकेशन के सर्टिफिकेट भी इनके सहयोगियों के द्वारा बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि भारत देश के अंदर सरकारी कर्मचारी की बोलबाला ज़्यादा है और सरकारी कर्मचारी जो चाहे वो कर सकता है। और वैसे भी श्रीमती मंगला इरीगुंडा पाटिल के पति तो पुलिस विभाग में थे, तो यह संभव क्यों नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने अपने पति के नौकरी का सहयोग लेकर आज पालघर की शान माने जाने वाले कीर्तिमान कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पालघर 1 की मालकिन बन गई है। अब आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पालघर 1 के बारे में। पालघर 1 एक नामचीन प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो पालघर शहर की, पालघर जिले की शान माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की मालकिन श्रीमती मंगला इरीगुंडा पाटिल, धर्मपत्नी श्रीमान इरीगुंडा सतगुंडा पाटिल। आज हम आपको बताएंगे श्री डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे जी की जुबानी। डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे ने हमें बताया किस प्रकार से बहुत कम समय में एक आम महिला, कम पढ़ी लिखी, कम पैसे वाली एक मामूली महिला से श्रीमती मंगला इरीगुंडा पाटिल शहर की सफलतम, कामयाब, अमीरतम शख्सियत बनी। आइए आगे की जानकारी के लिए हम चलते हैं डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे जी के पास और जानते हैं पालघर 1 प्रोजेक्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारी। डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे, वैशाली नर्सिंग होम पालघर। मैं मंगला पाटिल का पेट्रोल पंप हमने 5 साल के लिए चलाने को लिया था, लेकिन पेट्रोल पंप से हमको जब भी टर्मिनेट किया एकाएक, तो हमने इंडियन ऑयल से कुछ जानकारी पाने की कोशिश की है। उससे जानकारी पाया तो हम एक धक्कादायक बात में आए। उसमें उसका एजुकेशन का हमने घोषणा ये मांगा था। उसमें मंगला इरीगुंडा पाटिल उर्फ मिस मंगल रामा मखदूम का सर्टिफिकेट मिला इंडियन ऑयल से। ये इंडियन ऑयल से प्राप्त जानकारी है जो डॉक्टर साहब ने वहाँ से डॉक्यूमेंट प्राप्त किया। मंगला इरीगुंडा पाटिल मैडम ने क्या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लेते पर, पेट्रोल पंप लेते पर जो सबमिट किए थे, उनकी कॉपी हमने अवेलेबल कराई है। एक्चुअली इंडियन ऑयल का एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैट्रिक एजुकेशन मस्ट फॉर द पेट्रोल पंप। इसलिए मैट्रिक एजुकेशन कैसा दिखाया गया ये इसके जानकारी हम दे रहे हैं। एक्चुअली उसका जन्म तारीख है 1 जून 1968, इस पे लिखा है। उसके बाद उसके नीचे लिखा है इन वर्ड्स 1 मार्च 1977, यानी इधर जन्म लिखा है ऊपर में 1 जून 1969।
उसके नीचे है जन्म तारीख लिखा हुआ 1 मार्च 1977 और 24 जून 1985 में ये मैट्रिक पास हुई है। यानी 7 साल में 8 यानी 77 का जन्म यदि पकड़ा तो 8 साल में ये मैट्रिक पास हुई है। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये सर्टिफिकेट सरासर फर्जी है। DTP कटिंग पेस्टिंग करके ये सर्टिफिकेट घर में ही बनाया गया है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को देश को गुमराह करने के लिए सबमिट कर दिया गया। इसलिए हमने भी कोल्हापुर बोर्ड से माहिती मांगा। उसमें उन्होंने लिखा है सध्याचे विद्यार्थ्यांनी प्रमाणपत्राची मूळ प्रत इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन वरळी यांना सादर केली असणार आहे। आपल्या पत्रानुसार सदर प्रमाणपत्र अनियमितता दिसून येते, त्याबाबत इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनना तक्रारी अर्ज देऊन फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा। हमने इस बारे में बारंबार इधर FIR फाड़ने को बोला, लेकिन यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में उसके पति होने की वजह ये बात फाड़ा नहीं गया। यानी हमने दोनों का फर्जी वाड़ा पुलिस स्टेशन में देने के बावजूद भी कौन सा भी FIR हो नहीं पाया और हमारे ऊपर सिविल मैटर होने के बावजूद हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस होना चालू हो गया। डॉक्टर श्रीकांत जी का कहना है कि इतने सब फर्जीवाड़े के सबूत देने के बावजूद भी इनके रसूखदार पति के प्रभाव के कारण मैडम मंगला इरगुंडा पाटिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गुनाह रजिस्टर नहीं हुआ। इस प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी मैडम ने अपनी सफलताओं की मंजिल पाई। पेट्रोल पंप अलॉटमेंट कराया, पेट्रोल पंप अलॉटमेंट करा के कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे को चलाने को दिया और उसके बाद धोखा देकर वो पैसा भी गबन कर लिया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के खाते में मैडम को पार्टी से प्राप्त